दिल्ली सरकार के स्वाधीनता दिवस समारोह में झंडा कौन फहराएगा, इसको लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.के. सक्सेना ने फैसला कर दिया कि छत्रसाल स्टेडियम में होने वाले स्वाधीनता दिवस समारोह में दिल्ली सरकार के होम मिनिस्टर कैलाश गहलोत झंडा फहराएंगे। अरविंद केजरीवाल तो शराब घोटाले के केस में तिहाड़ जेल में हैं। वो चाहते थे एजुकेशन मिनिस्टर आतिशी सिंह झंडा फहराएं, लेकिन उनकी चिट्ठी एलजी को नहीं मिली। इसके बाद दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री गोपाल राय ने अपने डिपार्टमेंट को आदेश दिया कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि आतिशी सिंह झंडा फहराएं, इसलिए उसके हिसाब से तैयारी की जाए। लेकिन डिपार्टमेंट ने गोपाल राय का आदेश मानने में असमर्थता जाहिर की। इसका कारण यह बताया गया कि चूंकि झंडा चीफ मिनिस्टर फहराते हैं और चीफ मिनिस्टर जेल में है, इसलिए मुख्यमंत्री के आदेश के बगैर इस तरह का निर्देश नहीं माना जा सकता। इसके बाद एलजी ने इसके बारे में केंद्र सरकार से राय मांगी, होम मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखी। होम मिनिस्ट्री ने आज बता दिया इस मामले में एलजी को फैसला लेने का अधिकार है, वही फैसला ले तो एलजी वी.के. सक्सेना ने कैलाश गहलोत को झंडा फहराने की जिम्मेदारी दे दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस से जो लेटर जारी किया गया उसमें कहा गया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में दिल्ली पुलिस की टुकड़ी परेड करती है, इसलिए मुख्यमंत्री के बाद परेड की सलामी और झंडा फहराने का अधिकार राज्य के होम मिनिस्टर का है। होम मिनिस्ट्री कैलाश गहलोत के पास है, इसलिए वो केजरीवाल की जगह इस बार झंडा फहराएंगे। आज सुबह तक इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के नेता खूब बोल रहे थे, लेकिन एलजी का आदेश आने के बाद कोई नेता नहीं बोला, किसी का बयान नहीं आया और इसी चुप्पी को बीजेपी ने बड़ा इशू बना दिया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने कहा, कैलाश गहलोत के नाम पर आम आदमी पार्टी चुप क्यों है, वो भी तो सरकार के मंत्री हैं। अब दिल्ली यूनियन टेरिटरी है तो एलजी यहाँ के अभिभावक हैं। अगर वो निर्णय कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति के पास गृह विभाग है, जो गृह मंत्री है, वो झंडा फहराए, तो इसमें बुराई क्या है? वो भी तो आम आदमी पार्टी का विधायक है। तो आखिर अरविंद केजरीवाल को एक ही नाम से क्यों प्रेम है? अगर उन्हीं की पार्टी का कोई दूसरा विधायक जो गृह मंत्री है, आपका मंत्री है, वो अगर झंडा फहरा रहा है तो उसका स्वागत करना चाहिए। इस राष्ट्रीय पर्व पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी जो चाहती थी कि किसी तरह से इस राष्ट्रीय पर्व को विवादों में घसीट दे, वो मुझे लगता है एलजी साहब ने उसका पटाक्षेप कर दिया। आम आदमी पार्टी के नेता अब भले ही खामोश हो गए हों, लेकिन आज सुबह मनीष सिसोदिया, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय से लेकर दिलीप पांडे तक तमाम नेताओं के बयान आए थे। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि स्वतंत्रता दिवस जैसे पावन अवसर पर इतनी तुच्छी पॉलिटिक्स हो रही है, और वो भी क्या, मैं अखबारों में पढ़ता रहता हूँ कि कोई जेल में बंद एक बहुत महाठग है, सुकेश नाम है उनका शायद, सुकेश चिट्ठी लिखता है तो वो तिहाड़ प्रशासन भी बाकायदा एलजी साहब को सबमिट करता है और एलजी साहब भी बाकायदा उस पर एक्शन लेते हुए कार्रवाई करते हैं जो भी है। और जब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर चुने हुए चिट्ठी लिखते हैं तो तिहाड़ प्रशासन भी और एलजी साहब तिहाड़ प्रशासन को कहते हैं खबरदार, जो अगर इनकी चिट्ठी भेजी तो सुकेश जी की चिट्ठी पर जिन एलजी साहब को इतना मोहब्बत, इतना प्रेम उबड़ता है, उनका रोम रोम पुलकित हो उठता है एलजी साहब का। केजरीवाल जी की चिट्ठी को भी मंगा लेते, भाई कहाँ है? स्वतंत्रता दिवस तो बहुत महान अवसर है, उसके बारे में अगर दिल्ली के सिटिंग सीएम ने एक चिट्ठी लिखी है तो उनके ऑफिस को, एक डीजी ऑफिस में फ़ोन ही करना था, भाई सुना है केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिखी है, कहाँ है, वो भेज दो। पर नहीं, इनको ना स्वतंत्रता से कोई लेना देना है, ना इनको देश से कोई लेना देना है। चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री या मंत्री को ही झंडा फहराना चाहिए, लेकिन मौजूदा एलजी साहब से और एलजी साहब के जो मुखिया हैं, इन सब से लोकतंत्र की, संविधान की, इस सब की अपेक्षा करना मुझे लगता है बेईमानी हो चुका है। हालांकि जिस वक्त मनीष सिसोदिया और आतिशी सिंह एलजी पर इल्जाम लगा रहे थे, उस वक्त वी.के. सक्सेना फैसला कर चुके थे उन्हें क्या करना है। सुबह सुबह वी.के. सक्सेना ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत के साथी थे। सक्सेना और गहलोत ने वसंत विहार में मल्टी लेवल ट्रांसपोर्ट डिपो का शिलान्यास किया। शिलान्यास के बाद जब वी.के. सक्सेना बाहर निकले तो उनसे पूछा गया, दिल्ली में झंडा कौन फहराएगा? तो एलजी हाथ जोड़कर बिना कुछ कहे निकल गए और कैलाश गहलोत उनके बगल में खड़े होकर मुस्कुराते रहे। तो फ्लैग होस्टिंग कौन करेगा? आपने मना कर दिया है, आतिशी नहीं कर सकती है। धन्यवाद सर, आप करेंगे क्या?
आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान जारी करके एलजी के फैसले का स्वागत किया गया है। सिर्फ इतना कहा गया कि चुनी हुई सरकार के मंत्री को झंडा फहराने का अधिकार देकर एलजी ने अच्छा किया, ये लोकतंत्र की जीत है। वैसे ये देखकर हैरत होती है कि झंडा कौन फहराएगा, इसको लेकर भी झगड़ा हो सकता है। और ये प्रॉब्लम इसलिए पैदा हुई क्योंकि चीफ मिनिस्टर जेल में है, वो अपने पद से इस्तीफा न देने पर अड़े हुए हैं और एलजी इस बात पर अड़े हुए हैं कि मुख्यमंत्री जेल में रहकर कोई आदेश जारी नहीं कर सकते। अब सरकार का कोई चीफ नहीं बचा। दूसरी तरफ दिल्ली का स्ट्रक्चर ऐसा है कि एलजी वीके सक्सेना के पास बहुत सारे अधिकार हैं। इसीलिए आम आदमी पार्टी और एलजी सक्सेना के बीच तकरार तो रोज होती है, हर बात पर होती है, लेकिन स्वाधीनता दिवस मनाने पर, झंडा फहराने पर टकराव न होता तो अच्छा था। सम्मान किसी एक व्यक्ति का नहीं, तिरंगे का होना चाहिए।